भाई नीरज बोरा जी, मलियाबाद के विधायक माननीय जय देवी कौशल जी, मोहनलालगंज के विधायक अमरीश रावत जी, बुक्कल नवाब जी, सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी के प्रतिनिधि राघवेंद्र शुक्ला जी, माननीय कौशल किशोर जी के प्रतिनिधि प्रवीण अवस्थी जी, इटौजा के चेयरमैन कमल अवस्थी जी, बक्शी के तालाब के चेयरमैन गणेश रावत जी, अरुण राय जी पार्षद, शैलेंद्र वर्मा जी, हरीश अवस्थी जी, ट्रांस गोमती और लखनऊ के चीफ एवं संबंधित हमारे समस्त अधिकारी बंधुओं एवं उपभोक्ता भाइयों, काफी कुछ मामले निस्तारण की बात हो चुकी है। मैं केवल कुछ बातें कहूंगा। एक तो सबसे पहले मैं मंत्री जी यहाँ पे सरकार के तौर पे हैं तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि हम लोगों ने 2014 के पहले की भी व्यवस्था देखी है और आज की व्यवस्था के भी हम लोग गवाह हैं। एक वक्त था 2014 के पहले कि बिजली विभाग कभी समझ सकता है, कभी कुछ कर सकता है, ये हम लोग कल्पना भी नहीं करते थे। और दो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जो सुधार शुरू हुआ, 2017 के बाद एक अभियान के तौर पे जिस तरीके से बिजली विभाग ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, तो सबसे पहले मैं भारत सरकार आदरणीय योगी जी का भी, माननीय मंत्री जी ए शर्मा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि बिजली को उन्होंने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन जब 24 घंटे बिजली आती है तो कुछ समस्याएं भी अपने साथ आती है। मैं कुछ बातें उन्हीं समस्याओं की ओर आपको अवगत कराना चाहूंगा। एक तो जब 18,000 गांव आजादी के बाद से विद्युतीकरण के अभाव में पड़े हुए थे और वो जो मजरे थे 18,000 गांव थे, वो कल्पना भी नहीं करते थे कि उनके यहाँ कोई साल 2 साल के अंदर बिजली आने वाली है। लेकिन 17,000 गांवों का विद्युतीकरण हुआ। इसके बाद सौभाग्य योजना के तहत उन परिवारों को बिजली दी गई जो परिवार सोच भी नहीं सकते थे कि वो अपने पैसे से कभी बिजली लगवा सकते हैं। सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन दिए गए, लेकिन आज उनकी स्थितियां बड़ी दयनीय हैं और माननीय मंत्री जी इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं। क्योंकि मेरी जो व्यथा होती है तो मैं माननीय मंत्री जी के पास पहुंच जाता हूं और सब कुछ कह देता हूं कि ये समस्याएं हैं और मंत्री जी बढ़िया सुनते भी हैं और उनका निस्तारण भी करते हैं। अब उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहना चाहूं तो अब पुलिस विभाग पीछे छूट गया है और बिजली विभाग की समस्याएं मेरे पास ज्यादा आती हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ त्रुटि है। क्योंकि जिस विभाग की समस्याएं आपके पास ज्यादा आती हैं, या तो उस विभाग का बोझ जनता का ऊपर बहुत ज्यादा है और या तो उसका निस्तारण सही तरीके से नहीं हो रहा है। ट्यूबवेल की समस्या है। सरकार ने तय कर दिया कि 10 घंटे बिजली ट्यूबवेलों को मिलेगी। जो हमारे कंज्यूमर्स की लाइन है उससे ट्यूबवेल को आप लोगों ने अलग कर दिया। 10 घंटे कम से कम धान की रोपाई के वक्त ये घंटे पर्याप्त नहीं है। 10 घंटे बिजली मिलनी है, उसमें भी समय निर्धारित है। या तो तय हो जाए कि 10 घंटे बिजली है तो 10 घंटे मिलेगी, इस समय से लेकर 4 बजे शाम तक मिलेगी। उसी के टाइम में आप ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन के बाद फिर वो सिट डाउन पे चली गई लाइन। सिट डाउन के बाद उसको ठीक किया गया। ठीक करने के बाद जब बिजली के देने का वक्त आया तब तक 4 बज गए। किसान इस मामले से थोड़ा सा परेशान है। अब उसको ये लगता है कि किसी तरीके से ऐसा हो कि हमें पुरानी जो लाइनें हैं जिससे उपभोक्ताओं को बिजली दी जा रही, घरेलू बिजली दी जा रही है, अगर उसी से बिजली दी जाए तो कम से कम 24 घंटे हम चला लेंगे। दूसरा, अभी तक मंत्री जी ये मेरे जानकारी में था
कि बिजली का बिल जो है किसानों का माफ हुआ है, लेकिन वर्तमान स्थितियों में जो आज की स्थिति है उसमें तो बिजली विभाग कह रहा है कि बिल तो देना ही पड़ेगा, आप बिल दीजिए। तो थोड़ी स्थिति क्लियर हो जाए, देना है तो क्लियर हो जाए, नहीं देना है तो क्लियर हो जाए, जिससे किसान असमंजस में ना रहे। मान लो इस धोखे में रहकर के 4 महीने वो बिजली का बिल ना दे और ट्यूबवेल का कनेक्शन कट जाए, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कभी बिजली का बिल दे पाएगा। तो किसानों की स्थिति अगर स्पष्ट हो जाए तो ठीक रहेगा। कुछ हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन है और जो विजिलेंस है उसको लेकर मेरी कुछ शिकायतें हैं। अब एक उदाहरण के तौर पे, वैसे तो मेरे पास बहुत से केस हैं, उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा कि एक टकरोही है हमारे यहाँ लखनऊ के अंदर, वहाँ मिस्टर सोहन लाल हैं, उनके पिता का नाम सनाब तल्लू। उन्होंने 2003 में जब आवास संघ ने जमीन अधिग्रहित कर ली टकरोही की, और ये हुआ कि अब ट्यूबवेल का कोई अर्थ नहीं बचा क्योंकि जमीन अधिग्रहित हो गई, तो उन्होंने कहा कि मेरा परमानेंट डिस्कनेक्शन कर दिया जाए, पीडी कर दिया जाए। पीडी के लिए भी विभाग सहमत हो गया, उसने बिल बना के दे दिया और पीडी डिस्कनेक्शन का 275 रुपए का एक कहा कि आप रसीद बना कटवा लीजिए, हम डिस्कनेक्शन किए जाते हैं। उसने 275 रुपए की, मेरे पास रसीदें भी है, 275 रुपए जमा कर दिए और अपने डिस्कनेक्शन करा दिए। अब 20 साल बाद पता नहीं कहां से जिन्हें निकला है कि अब 2 लाख कुछ हजार का बिल आया है कि आप दे दीजिए, नहीं आपके ऊपर उत्पीड़न की कार्रवाई, शब्द उसमें लिखे हुए हैं कि उत्पीड़न की कार्रवाई की जाएगी। मेरे कहने को कोई असर नहीं। अगर मैं कहूं तो जितनी बिजली की चोरी की, गरीबों की घरों में छापे मार करके जो बिजली के मामले पकड़े गए हैं, उसमें कितना भी आप प्रयास कर लें, बिजली विभाग यही साबित करने में लगा रहता है कि नहीं, जो चोरी पकड़ी गई है ये चोर हैं तो हैं। मैं कहता हूं एक बार जांच तो करके देख लीजिए, जब वो लगातार कह रहा है कि नहीं मैंने चोरी नहीं की। उदाहरण के तौर पे एक केसु है, पहाड़पुर गांव का रहने वाला है, उसने उसका कुछ आवास बन रहा था, उसने टेम्परेरी कनेक्शन ले रखा था, बगल में एक चाय की दुकान है, वो घटिया बता लेता था। ये लोग गए, जा करके उसका बना लिया, वीडियो बना लिया और कहने लगे कि आपके ऊपर 2-3 लाख रुपए पेनल्टी हो गई। अब वो चिल्ला रहा, वो कह रहा कि नहीं, किसी तरीके से मुझे माफ कर दो, मैंने चोरी नहीं की, मेरे पास पहले से ही कनेक्शन था, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। एक उदाहरण और देना चाहूंगा, एक रैथा गांव है, विजयपाल सिंह वहां के रहने वाले, 11/10/2020 को एक बहुत बड़ी आंधी आई, रिकॉर्ड में है वो सब कुछ। उसमें एक पेड़ गिरा, उसका तार टूट गया। उसने 12 तारीख को शाम को 5:55 पे जाके कंप्लेंट लिखाई कि मेरा तार टूट गया है, उसको जोड़ दिया जाए। 13 तारीख को बिजली विभाग ने जा करके, चूंकि तार टूट गए थे, मेन लाइन के तार टूटे थे, थोड़ी दूर पे दूसरी लाइन आ रही थी, तो वहां से एक तार जोड़ करके उसको कनेक्शन जोड़ दिया गया। परिणाम ये हुआ कि विजिलेंस वालों ने 15 तारीख को छापा मारा और कहा कि बिजली की चोरी के अंदर आपके ऊपर 4 लाख रुपए की पेनल्टी दी जाती है। जबकि जेई ने लिख दिया है कि कनेक्शन मेरे द्वारा जोड़ा गया है, चूंकि उपभोक्ता के हितों को देखते हुए लाइन तार टूट गए थे, तार बनने में समय लग सकता था, इसलिए मेरे द्वारा कनेक्शन जोड़ा गया। एसडीओ ने भी वही रिपोर्ट दी, लेकिन वो 1 साल से दौड़ रहा है। 10 चिट्ठियां मैं लिख चुका हूं, लेकिन बिल्कुल कोई सुनने वाला नहीं। अब विजिलेंस की बात आप देख लीजिए, विजिलेंस वालों को बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले दिखाई नहीं पड़ते भाई, अब वही दिखाई पड़ते हैं जो सौभाग्य उन्होंने जिनको कनेक्शन मिला है। मैं आपसे एक बात पूरे बिजली विभाग पे कहना चाहता हूं, कितने लाख रुपए की आप पेनल्टी गरीबों की कर दें, वो आप करते तो कर ले, लेकिन पैसा देने में सक्षम नहीं है, ये बात आपकी तरह समझ लीजिए। इसलिए जो अभी मुकलमा भी कह रहे थे कि किसी का 10,000, किसी का 1 लाख, तो इससे मैं सहमत नहीं हूं। कारण है कि जब बिजनेस वाले जनरेट करेंगे तो जहां जितना लूट पाया जाएगा उस हिसाब से एक किताब है, वो किताब खोलते हैं, तो जरा गरीबों के लिए किताबों के पन्ने बदल दीजिए, उनके लिए थोड़ा सा एक अलग से नियम हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। कारण यह है कि किसी भी दशा में मंत्री जी, मैं आपसे कई बार ये बात अनुरोध कर चुका हूं कि अब उनकी आरसी कट गई है,
एक समस्या बिजली चोरी पकड़ी गई, कई लाख, 6,60,000 जुर्माना, 12 लाख जुर्माना, 5 लाख जुर्माना, 4 लाख जुर्माना। अरे भाई, गांव की कहावत है कि ककड़ी का जो चोरी करने वाले चोर को कटारी से नहीं मारते, तो ये बेचारे बिजली की थोड़ी सी चोरी कर ली, इनको तलवार फिर ना मारो, इनके साथ थोड़ा न्याय कर दो, 10-5 हज़ार रुपए जुर्माना कर दो, जिससे भविष्य में अपने को सुधार लें, वो चोरी न करें। ये 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए बेचारे दे ही नहीं सकते, शरीर में कपड़े ही नहीं है उनके, वो तो फांसी लगा देंगे, बताओ क्या करेंगे। तो मेरा केवल ये अनुरोध है कि इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। इसके अतिरिक्त सभी बातें रखी जा चुकी हैं। मेरा केवल विद्युत बिजली के कनेक्शन के संबंध में एक मेरा अनुरोध था कि जो 35 रुपए का वाला ये कनेक्शन का रेट है, इस पे एक बार पुनर्विचार किया जाए। मुझे लगता है कि बिजली विभाग भी थोड़ा सा कमर्शियल हो जाए। आप ट्रांसफार्मर लगा करके जो कॉलोनी डेवलप होनी है वहां पाइप लाइन ले जा करके एक लगा दीजिए, ट्रांसफार्मर लगा दीजिए लाइन, जो भी बिजली लेगा आपकी वही जियो की तरह जो भी कनेक्शन लेगा आप ही का लेगा। जिस तरीके से जियो वालों ने, रिलायंस वालों ने सबको मोबाइल पकड़ा दिया था, आपकी तो एक ही दुकान है, कोई दूसरी दुकान नहीं कहीं दूसरी जगह जाएगा। तो इतना आप करने की जरूरत है कि आप वहां पे लगा दीजिए, जो कनेक्शन लेगा आपका पेमेंट करेगा। अभी एक आलापुर के अंदर हमारे सामने एक मसला आया था, वहां किसी ने प्राइवेट तरीके से एक ट्रांसफार्मर लगवा दिया लाइन भिजवा करके। अब वो ब्लैकमेल करता है, कहता भाई 30,000 रुपए दे दो, कनेक्शन दे दो। एक नियम ये है कि जब कनेक्शन ट्रांसफार्मर लगने के 2 साल तक बिजली विभाग अपनी मर्जी के आधार पर कनेक्शन नहीं दे सकता, वही दे सकता है जिन लोगों ने लगवाया है। तो जाकर के कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है कि जाकर के उन्होंने ट्रांसफार्मर लगवा दिया, लाइन खिंचवा ली। अब जिसको लेना है एस्टिमेट बनेगा, मान लो 18,000 20,000, उन्होंने कहा 40,000 रुपए दो, तब आपको कनेक्शन होगा। मेरा अनुरोध ये है, एक आपकी अकेली दुकान है, आप भी उसका कमर्शियल तरीके से इस्तेमाल करिए, BSNL वाली स्थिति न पैदा करिए, ज्यादा बेहतर होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपकी बात समाप्त करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।